मला ढकलतो। का नाम आता है बीजेपी ज्वाइन करने के बाद पहली बार अरे मैं बैठा हूँ सबसे यार पहली बार होने जा रहा है, क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए, चुनाव एक पवित्र मामला है, चुनाव एक पवित्र दान है और आज मैं मेरे वोटिंग सेंटर पे जा रहा हूँ। शिवाजी नगर अंबेडकर नगर के क्षेत्र में मेरा वहाँ मेरा नाम है वोटर्स लिस्ट में। तो अभी मैं जा रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि हमें विक्ट्री मिलेगी, लोग हमारे साथ में रहेंगे, ऐसा उम्मीद है। सर, मराठा समाज के जो लोग हैं सभी नेताओं को बॉयकॉट कर रहे हैं, आपके बारे में भी कहा गया कि आप गांव में गए, तो किस तरह से बाकी सब नेताओं के साथ? इसमें सच्चाई नहीं है और चुनाव के दौरान इस विषय पे काफ़ी चर्चा हुई है और मैंने मराठा आरक्षण के बारे में जितना भी काम मौजूदा शिंदे सरकार ने किया है उसके बारे में मैंने पूरे तफसील से बयान किया है और काफ़ी हद तक जो कन्फ्यूजन था या जो गलतफहमियां थी वो दूर हो गई है और मुझे लगता नहीं ये इशू आरक्षण तो मिल गया है मराठा समाज को, 10% रिजर्वेशन मिल गया है। जो हमारे कुंडी जिसके पास दाखले थे उनको भी सर्टिफिकेट मिले हैं ओबीसी के, और अभी मामला रिश्तेदारों का है, वो अभी ऑब्जेक्शंस पे सुनवाई होने के बाद ही तय हो जाएगा। तो काफ़ी हद तक मेरे ख्याल से इशू रिजॉल्व हुआ है और अन्य कोई चीज़ें सामने आती है तो ज़रूर उस पर भी हम ध्यान देंगे। सर 50 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि चौहान फैमिली कांग्रेस के चिन्ह को ना वोट करके पहली बार किसी और चिन्ह को वोट करने जा रही है। मैं वोटिंग के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि वोटिंग एक सीक्रेट बैलेट है, तो सीक्रेट बैलेट में मैं क्या करूंगा ये आपको क्यों बताऊं मैं? सर, मराठी सगळ्या ह्याच्यानंतर आज अखेर मतदानाला सुरुवात झाली आहे, सहकुटुंब तुम्ही मतदानाला जाताय, काय नेमकी प्रतिक्रिया? नाही, दर 5 वर्षाला देशाची लोकशाही प्रबळ झाली पाहिजे, मजबूत झाली पाहिजे, मतदानाचा हक्क सर्वांनी बजावला पाहिजे आम्ही लोकांना सांगतो। निश्चित आम्ही पण तेच पाळलं पाहिजे आणि जास्तीत जास्त मतदान करावं असं आव्हान मी नांदेड लोकसभा मतदारसंघातील लोकांना करेनच। अन्य ठिकाणीचे मतदान होते, राज्यामध्ये अधिक मतदान व्हावं, आपल्या मतदानाचा हक्क लोकांनी बजावला पाहिजे आणि लोकशाहीच्या प्रक्रियेमध्ये आपलं योगदान त्यांनी दिलं पाहिजे। सर, पहिल्या वेळेचा अनुभव जर बघितला तर मतदान खूप कमी झालं होतं। असं आहे की उन्हाळा असल्यामुळे दुपारच्या वेळेस मतदान कमी व्हायची शक्यता नाकारता येत नाही आणि म्हणून मी आमच्या सर्व कार्यकर्त्यांना सांगितलं काळजी घ्या, मतदान जेवढं 1 वाजेच्या आत जेवढं जास्त होईल तेवढं चांगलं, कारण दुपारी कदाचित उन्हामुळे त्याचा निगेटिव्ह इफेक्ट होऊ शकतो। पण मला वाटतं की लोक उत्साहित आहेत, मतदानामध्ये सहभागी होतील अशी अपेक्षा आहे। सर, इतकी वर्ष तुम्ही नांदेडमध्ये काँग्रेससाठी काम केलं, काँग्रेसला मतदान केलं, आता तुम्ही भाजपमध्ये आहात, मला याच्या विजयाचा किती विश्वास आहे? कारण भाजपसाठी तुम्ही लोकांवर सोपवलंय, इलेक्शनचा प्रचाराचा वेळ संपलेली आहे, त्यामुळे आता या विषयावर काही बोलायचं नाही। अभी आगे काय सांगणार? मतदानाला सुरुवात झालेली आहे, उत्साहही मोठा आहे, तापमान पण कमी झालेलं आहे, काय सांगणार? देवाचा जेव्हा आशीर्वाद असते तर याच पद्धतीने देव आशीर्वाद देत असते। हनुमान चालीसाचं पठण केला आणि ते